हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ शहजाद से सबको। आपको सुबह की वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल आपको मैं विंध्याचल दिखूंगी क्योंकि अब नवरात्रि का टाइम आ रहा है तो मुझे विंध्याचल पहुंचना है। तो कल रात तक मैं विंध्याचल पहुंच जाऊंगी और उसके बाद हमारी माता रानी की नवरात्रि शुरू होगी। इस बार विद्या देवी माता रानी की पूजा, नवरात्रि की पूजा पूरी विंध्याचल में करें। मैंने कहा ही था कि इस बार बहुत बड़ी पूजा होने वाली है और मैंने ये भी कहा था, अपने दुश्मनों को आगाह किया था कि विद्या देवी का वार तो झेल पाते हो, विंध्याचल के 5000 भाइयों का वार झेल के पाओ तो बताऊं। ऐसी बात है, तो देखो क्या होता है। वार झेल के पाइए तो बताइए। यहाँ का मेरा काम तो अजमेर का पूरा हुआ। बस कहते हैं ना, आज बाबा की सलामी देनी है क्योंकि आज जुम्मेरात है और हर जुम्मेरात को भी किसी न किसी दरगाह में बाबा की सलामी देती हूँ। सलामी देनी है और सारी पढ़ाई आयतें पूरी हो चुकी है। कल बाबा को चादर चढ़ाते हुए ना बहुत अच्छा करिश्मा हुआ, मैं आपको सच बोलूँ तो। कुछ ऐसा करिश्मा हुआ जो बोल नहीं सकते। लेकिन सबसे पहले काम की बात, बाकी सब फालतू बात बाद में। काम की बात यह है कि परसों है अमावस्या, 14 तारीख है। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि परसों 14 तारीख के दिन 5-6 ग्रहों की राशियाँ बहुत ख़राब है, जिनके ऊपर कुछ भी वार हो सकता है। मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। फिर से बता देती हूँ, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इनका तो 2024 भी पूरा ख़राब है, लेकिन आने वाला 14 अक्टूबर से लेके आने वाली 14 जनवरी तक 2024 तक बहुत बहुत ख़राब है। इनके साथ वो होगा जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि अपनी गलती मानते ही नहीं है ना। ऐसी बात है। और परसों के दिन मैं आपको सच बताऊं, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी है। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ये भी पता है कि कौन सी टीम जीतेगी। टीम क्या जीतेगी, टाई होने वाला है। टाई, दोनों के बीच में टाई होगी और टाई होने के बाद आखिरी में शायद थोड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन तभी भी मुझे पता है कि कौन सी जीतेगी। कोई भी जीत सकती है, अभी कुछ फैसला हुआ नहीं है तो हम डिसाइड करेंगे कौन जीतेगी। दूसरी बात है, उसके बाद देखिए, मैं ऐसा बड़ी बात नहीं कह रही हूँ। मेरे पास सुलेमान जी ने, सुल्तान जी ने ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है तो हम सही में जिन्नों की तरीके से हम कभी भी किसी से सट्टे का नंबर नहीं पूछते। लेकिन आप शक्तियाँ लेके सट्टे का नंबर या कुछ भी उनसे पूछेंगे और रात को आके नंबर आपको दिखा के चले जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, सुलेमान जिन का मैंने कल बताया था, जिसको भी लेना चाहे अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसको लेने के बाद हमें जितनी भी रकम की ज़रूरत पड़ती है उसका फ़ायदा होता ही होता है। और जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उनका कभी अनिष्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात, 14 तारीख को है सूर्य ग्रहण भी है, प्लस मैंने कहा था कि चंडाल योग आ रहा है, पिचासनी योग आ रहा है, जिससे कुछ लोगों की मृत्यु होनी ज़रूर पक्का ही है। मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना में मौत होनी पक्की है, क्योंकि मंगल और केतु का जो समावेश हुआ है पिचासनी योग में और गुरु और राहु का जो चांडाल योग में हुआ है, इससे सामने वाला अननेसेसरी वो काम करेगा जो नहीं बोल सकता। इसलिए तो मैंने भी कुछ ऐसा सोचा है कि कुछ लोगों के मुंह से सच कबूलवाने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं है। ऐसी बात है। और दूसरी बात, अगर आपके दुश्मनों को, आपको लगता है कि आपके दुश्मनों को अब आपको या तो हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए या एक्सीडेंट कराना चाहिए या हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देना चाहिए, परसों से अच्छा दिन नहीं है। आज भी अगर आप काम चालू कराएंगे तो परसों शाम तक आपको रिजल्ट आ जाएगा, ये बात तो पक्की है। ऐसे तो मैं भी कुछ लोगों को ऐसे करने वाली हूँ, तो ये बात है। और दूसरी बात, मैं सबको ये कहूँगी कि परसों इतना सारा योग होने की वजह से घर से बाहर ना निकले तो ही अच्छा है, क्योंकि परसों का दिन बहुत बेकार भी है। इसलिए तो मैं भी कल रात तक कैसे भी करके विंध्याचल पहुंच जाऊंगी, ऐसी बात है। दूसरी बात, जो मेरा रास्ता रोकते हैं, एक बात बता दूं, देखो यात्रा में भगवान का रास्ता तो हम लोग भी कभी किसी का नहीं रोकते। हम भी, कोई भी, हमारे भी पता चलता है कि रास्ता हम लोग रोक नहीं पाते, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, मैंने क्या कहा था कि क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। तो अगर जिसको बुलाना है ना, जिसको अपने दर पे बुलाना है ना, वो माता रानी है, वो मेरी विंध्यवासिनी माँ है। अगर उसको मेरे को अपने दर पे बुलाना है ना, किसी भी कारण से बुला लेंगी। कोई भी यात्रा तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं रोक पाए, लेकिन ये बात है, जिन्होंने रोकने की कोशिश की उनकी हालत बिगड़ने वाली। गुनाहों से याद आया, कल किसी ने अपना गुनाह कबूल किया है, किसी ने अपनी बातें बता दी है, लेकिन ये बात है कि चलो
मेरे दिल में तो उसके जिसने भी अपना गुनाह कबूल किया उसके लिए मेरे दिल में कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन क्या भगवान, क्या कहते ना, जैसे को तैसा टेक फॉर टेक, लेकिन तो भी मैं भगवान से, ख्वाजा जी से मनाऊंगी कि भगवान ऐसा कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करे। बस एक इंसान बचा है जो अपने मुंह के ताले को नहीं खोलना चाहता है, और उस इंसान का बहुत गलत लोग साथ दे रहे हैं। मैंने कुछ लोगों की परीक्षा ली थी कि ज़रा ये बात ज़रा बता देना, वो बात बता देना, लेकिन मुझे बात समझ में आई थी, मुझे किसी से बात बता करने का शौक़ नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी मेरी हाजिदा है और मैं खुद आईनी अमलियत देखती हूँ। ये बात याद रखिए, जो बातें आप मुझे बताएंगे वो बातें मुझे पहले ही शक्तियाँ आके बताती थी, शक्तियाँ बताने के बाद मुझे हाजिदा बताती है। तो मेरे पास हाजिदा जैसा एटम बॉम्ब रहते ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि जिस तरह से आप सामने वाले के लिए ईमानदार है, उस तरह से मेरी तरफ ईमानदार नहीं रहना चाहिए क्या? फिर मेरी बातें क्यों कि मैं यात्रा पे कहाँ हूँ, कहाँ पहुँची हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, मेरे लोगों से क्यों पूछताछ होने वाली है, मेरे टैक्सी वालों से, मेरे सबसे क्यों पूछा जाता है ये कितने साल से इधर आते, क्या करते हैं, क्यों? अपनी औकात क्यों दिखाने का हर जगह? वाई? अपने काम से काम रहना चाहिए ना। विद्या देवी कोई चीज़ की कमी देती है क्या? और एक बात बताओ, विद्या देवी हर जगह आप लोगों को काम आती है ना। मैं क्या बोलती हूँ, आज तक मैं सबके काम आई हूँ। आप लोग जिसके साइड ईमानदार बनते हो ना, सामने वाले लोग क्या बोलते हैं मालूम है आप लोगों के लिए कि तुम लोग को जमता है तो रखो, नहीं तो तुमको लगता है कि ये आदमी गलत है तो हटा दो ना इसको, क्यों अपने साथ लेके घूमते हो, क्यों अपने साथ लेके रहते हो? ये बात है, ये बात दिमाग में रखना। सामने वाले ने कभी आप लोगों का किसी का अच्छा नहीं सोचा है। सामने वाले सब सेल्फिश है, सामने वाले सब मतलबी है, सब सिर्फ अपना सोचते हैं, सामने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक विद्या देवी है ना, वो कभी किसी का नहीं सोचते, सबके लिए इक्वल रहती है। इससे कल जिसने अपनी कल गलती मानी है ना, उसने गलती इसलिए मानी है क्योंकि वो जानता है या जानती है कि ये मेरी दी है, ये मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेगी। मैं अगर इसके सामने बोल दूँगा तो इसका दिल माँ वाला है, माँ वाला दिल कभी नहीं होएगा। मेरे प्रभु तक आने की कोशिश किया, गणपति के टाइम पे भी सबने आने की कोशिश की। मैं जानती थी उस दिन सेटिंग लगी थी, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे सुल्तान जी ने शक्तियाँ हैं। मेरा सुल्तान औरतों को बाजू में बैठने नहीं देता है। अगर कोई औरत ने गलती से मेरे प्रभु को आंख उठा के देख लिया ना, उसके अंदर की हड्डियों को पिघला देता है। इतना गंदा है मेरा सुल्तान। आदमियों की तो औकात ही छोड़ दो। आपको पता है कैसे है? मैं अगर माँ हूँ सबकी, पूरे यूट्यूब पे अगर मैं जगत माँ हूँ, सब मुझे माँ बुलाते हैं, तो वो तो पिता ही हुआ ना, चाहे कैसा भी हो। पिता और माँ पिता की कोई उम्र नहीं होती। अभी मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी की पूजा करती हूँ, तो मेरे लिए मेरे भोलेनाथ मेरे पिता हुए ना। अब वो भोलेनाथ भले ना कामदेव का रूप देखे, लेकिन अगर मैं उनको गलत नज़र से देखूँ तो अच्छी बात है क्या? लेकिन नहीं, वो भगवान है और ये इंसान है ना। और दूसरी बात, ये चीज़ हमारे लिए भी लागू होती है। मैं भले किसी को दोस्त बोल दूँ, भाई बोल दूँ, लेकिन हमारी नज़र में किसी के लिए गलत नहीं रहता, क्योंकि हमें इजाज़त ही नहीं है। कल मैंने अपने प्रभु से एक बात कही थी मैसेज में कि मुझे कोई तो ऐसा चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए सोचे, कोई तो ऐसा चाहिए जो दो बाहों में बटा ना हो, कोई तो ऐसा चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए लड़े, सिर्फ मेरे लिए स्टेप ले, कोई तो ऐसा चाहिए जो सिर्फ मेरी बात, मुझे अगर कोई एक बात कह दे ना तो उसको चप्पल से गिरा के मारने वाला चाहिए। कोई तो ऐसा चाहिए। तो उनके दिमाग में कुछ गलत आ गया था। अरे कोई तो ऐसा चाहिए तो मेरा बेटा भी, ज़रूरी थोड़ी हर औरत को कोई एक बॉयफ्रेंड चाहिए। अरे औरत के लिए उसका बच्चा भी बहुत बड़ा होता है। औरत के लिए पति से बड़ा उसका बच्चा होता है, उसका बेटा होता है जो मेरी कोख में पल रहा है। मुझे मेरा केशव चाहिए। मेरा केशव इसलिए चाहिए कि मैं भगवान से कहती हूँ, खाली घर को भरना तेरा काम है प्रभु। अगर खाली घर है तो भर दो, और मुझे तो पता है भरा हुआ घर है तो ला दो। कम से कम मुझे ऐसी चीज़ दे दो कि उसके बाद मुझे जमाने में किसी की ज़रूरत ना पड़े, ना किसी दोस्त की ज़रूरत पड़े, ना किसी यार की ज़रूरत पड़े, ना किसी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत पड़े, ना किसी पति की ज़रूरत पड़े। एक बात बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चा एक ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ होती है ना जो बहुत बड़ी होती है, और इस बच्चे को आने से बहुत सारे जनों ने रोका है। मैं एक बात बताती हूँ, जो लोग मेरे बच्चे को आने से रोकते, क्या उनकी औलादें नहीं है? क्या तुम्हें अपनी औलाद से प्यार नहीं है? कभी तुम्हें ये डर नहीं लगता है? तुम्हें मेरी बातें पहुँचाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरी बातें पहुंचाने में डरते नहीं हो, लेकिन सामने वाले से डरते हो, क्योंकि मैं कैसी हूँ बोल देती हूँ ना मुंह पे कि हाँ भाई इसने ये बात बोली थी। लेकिन हर जगह नहीं बोलती हूँ मैं कि इसने ऐसी बात बोली थी। मेरे बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में लोगों के साथ क्या क्या कांड हो चुके हैं, याद नहीं है क्या? महीनों महीनों तक घर बैठना पड़ा है, महीनों महीनों तक काम धंधा नहीं मिला है, महीनों महीनों तक किसी ने तुमको पूछा है क्या? घर पे आके पूछा है क्या भाई तुम्हारा काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, खाना पीना है क्या है कि नहीं?
महीनों महीनों तो घर बैठने में किसी ने आके प्यार जताया है क्या? घर में महीनों महीनों तो किसी ने तुम्हें घर पे राशन पहुंचाया है क्या? फिर भी तुम लोगों को उन्हीं का सगा बनना है जो तुम्हारे सगे ना कभी थे ना कभी होंगे। अरे वो अपना खुद का पेट नहीं भर पाते, तुम्हारा पेट क्या खाक भरेंगे? लेकिन नहीं, लेकिन विद्या देवी तो जगत माता हो गए, लोगों का पेट भरने को देखती है, उसके साथ ईमानदारी 0% है। क्यों? क्योंकि चर्बी, और उस चर्बी का जब ऐसी चर्बी मेरा सुल्तान देखता है तो वो ख़त्म कर देता है। मैं खुले आम बोलती हूँ, अगर मैं कामाख्या की पुजारी हूँ ना तो प्रभु मेरे पति हैं, साक्षात शिव जी का रूप है। उनकी तरफ आदमी हो, औरत हो, जिन हो, बेताल हो, चाहे कहते हैं कितनी भी गंदी औरत हो, कितनी भी अच्छी औरत हो, चाहे खुद की औरत हो, अगर उनके बाजू में बैठने का दम दिखा दिया ना तो मैं नाम बदल दूंगी, उस जगह मैं नंगी होकर खड़े हो जाऊंगी। ये बात मैं खुलेआम कह देती हूँ। अगर ये गलती मैं करूँ तो मुझे भी वही सज़ा है, और ये गलती अगर मेरा प्रभु करे उसे भी यही सज़ा है। ये हमारे नियम होते पूजा पाठ के। ये मैं इसलिए सबको बता रही हूँ कि जो पूजा पाठ के फील्ड में उतरते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा नियम यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ में एक तरफ रहेंगे, किसी की तरफ आंख उठा के देखने का, बोलने का हक नहीं है। जितने बाबा लोग आज की तारीख में जेल में है ना, जितने बाबा लोग आज की तारीख में पूरे, उनके ऊपर क्या कांड है, उनके ऊपर क्या केस है? पूजा पाठ का केस नहीं है, यही केस है कि किसी औरत के साथ रेप कर दिया, किसी औरत के साथ गलत कर दिया। बस ये नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ये बात हमारी शक्तियों को भी आ भी है। अगर हमने किसी पे नज़र बिगाड़ी या कुछ की तो उस वक्त हम तो आप और हमको लगेगा कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे पीछे की बैठी शक्तियाँ देख रही है। अभी मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही, मेरे बाजू में कुर्सी पे मेरा सुल्तान बैठा है, वो मुझे देख रहा है कि माँ किसको क्या बोल रही है, किसके दिल में क्या चल रहा है, वो सब देखता है। तो ये बात है। ये मैं आपको सच बोलूँ ना, अगर किसी दिन मैं आप सैंपल बता रही हूँ, देखो मैं तो अपने बच्चों या अपने पति का ही सैंपल दूंगी। अगर कभी कभी अगर मेरे बच्चे या मेरे पति भी मुझसे झूठ बोलते हैं ना, तो उस वक्त उनको भी मेरा सुल्तान वही सज़ा देता है। उनको पेट दर्द दे देगा, उनको सर दर्द दे देगा, उनको लूज मोशन कर देगा, ऐसी कोई भी सज़ा देगा कि झूठ क्यों बोला, माँ से झूठ क्यों बोला। माँ ने झूठ बोलने के लिए कहा था, माँ तुम लोगों से झूठ बोलती है। हमारे पूजा पाठ में जो मुझसे जुड़े उन्हें ये सारी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मैं सुबह रात को सोते समय बंदिश मारती हूँ। सुबह सो के उठते मान अपने हाथों की हथेलियाँ बाद में देखती हूँ, पहले मैं अपने परिवार की बंदिश मारती हूँ। ये मेरा नियम है, चाहे मैं रात को 2 बजे सोऊं, चाहे 1:30 बजे सोऊं, चाहे कभी भी सोऊं, दिन भर में जितनी बार मिले उतनी बार मैं बंदिश मारती हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये तकलीफ़ ज़रूर है कि तुम लोग जिसका साथ दे रहे हो ना, वो इंसान गलत है, और उस इंसान के साथ जो होने वाला है वो बहुत गंदा होने वाला है। उन्हें मौत नहीं मिलेगी, उनके ऊपर कीड़े पड़ेंगे, उनको अंदर अंदर कीड़े खाएंगे, ज़िंदगी भर एक जगह पे कंकाल के जैसे पड़े रहेंगे, बीमारी पकड़ेगी। उनको मौत नहीं दिया है विद्या देवी ने। मौत देना हो तो बहुत पहले दे देती। उनकी मौत सड़ सड़ के, गल गल के, तड़प तड़प के होने वाली है। और जो उन गलत लोगों का साथ दे रहे हैं ना, जो उनके सामने अच्छा बनने को देख रहे हैं ना, ये वादा है विद्या देवी का, देख लेना, बड़ी बात नहीं, इस दिवाली तक वो अपना सब कुछ खो बैठेंगे। जिस तरह से विद्या देवी अपने बच्चे के लिए तड़प रही है ना, जिस तरह से विद्या देवी को बुरा लगता है ना कि क्यों मेरे परिवार पे ध्यान देते, क्यों मेरे बच्चों पे ध्यान देते, क्यों मेरे लोगों पे ध्यान देते ना, उस तरह से तुम तड़पोगे, तुम लोग तड़पोगे। गलत लोग, जो लोग लोगों का साथ देते हैं ना, गलत लोगों का, तुम लोग तड़पोगे जब तुम्हारे पास से तुम्हारी चीज़ें गायब होंगी। दर्द क्या होता है ना, जब हमें दर्द मिलता है तो पता चलता है। जब अपने आप को चिमटी मारते हैं ना, दर्द आता है, तब पता चलता है दर्द क्या होता है। ऐसी बात है। विद्या देवी को कोई दर्द नहीं दे सकता, क्योंकि विद्या देवी प्रोटेक्ट करती है। सामने वाले को लगा उसने गलती की है, सामने वाले ने मेरे पास व्हाट्सएप पे किया, अपनी गलती मानी कि मुझसे ये गलती हुई थी, प्लीज़ कुछ तो करो कि मेरे सारे बलाएँ हटे। अब हटाएगी विद्या देवी बला, जब बोले तो हटाएगी। मुझे तो लगा सामने वाला मुझसे पैसा मांगने के लिए वो कर रहा है, लेकिन सामने वाला बोला नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मेरे दिन खराब चल रहे हैं, रोज़ एक मुसीबत जा रही है, एक मुसीबत आ रही है, प्लीज़ माँ आप मुझे मेरी गलतियों को माफ़ करो और मुझे आगे बढ़ने दो, अब मैं परेशान हो चुका हूँ। ऐसे अगर सब अपनी गलतियाँ मान लेना तो अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा पता है आपको, जो नहीं होना चाहिए वो होगा। तुम जिंदा रहोगे उस सारी चीज़ों को देखने के लिए जो तुम्हारी आंखों के सामने होगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारे सामने बर्बाद होगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने गायब हो गए। तुम जैसे दूसरों की औलादों को भड़काते हो ना, वैसे तुम्हारी औलादें तुमको चप्पल निकाल निकाल के मारेगी। ये विद्या देवी का बात है। और एक बात याद रखना, विद्या देवी कभी किसी को मन से बोलती नहीं है। आप लोग जिसको मन से भगवान मानते हो ना, जिसकी तरफ देखते हो ना, पहले उसको जाके देखो, वो लोग सबके सब सेल्फिश हैं।
वो सिर्फ अपना सोचते हैं, उनको तुमसे, तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारी तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये बात याद रखना। और विद्या देवी ने अपना साम्राज्य ऐसा बना के रखा है ना कि मैं अपने लोगों में किसी को कोई मदद भी करूँ तो मेरे बच्चों को इतना मैंने संस्कार दिया कि कभी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। मैं किसे क्या दे रही हूँ, क्या ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाती हूँ। खास करके मेरी प्रांजू से तो कुछ नहीं छुपाती हूँ, मेरे हनी से भी नहीं छुपाती हूँ। लेकिन मेरा हनी अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन उन्हें पता है मेरी मम्मी मुँह फट ज़रूर है, लेकिन कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलेगी। हाँ, कुछ लोग गलत हैं, मेरे बच्चे ये भी जानते हैं कि कुछ लोग गलत हैं, ऐसे अपने खाने पीने से मतलब रखते हैं। लेकिन उन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि तुम जिसके सगे बन रहे हो, जिसको अच्छा समझ रहे हो, ये अच्छा है, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इतना काला भरा है कि कब आए और कब तुमको धोखा देते देख लेना। जब वक्त आएगा तो सबसे पहले पलटी मारने वाला इंसान वो रहेंगे कि हमने थोड़ी बोला था, हमने थोड़ी बोला था हमारे लिए करो, और हमने थोड़ी बोला था हमारे लिए आ गया हो, ये बात है। लेकिन विद्या देवी हर जगह आप लोग के लिए डट के खड़ी रहेगी। तो बस जैसी करनी वैसी भरनी, गलती मानो, और जो लोग गलती नहीं मान रहे ना उनका साथ छोड़ दो, नहीं तो गेहूँ के साथ घुन पिसने वाला है, याद रखना। और जो होगा बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होगा। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ चुका है, ये बात याद रखना। क्योंकि झूठ उनकी फितरत है, धोखा उनकी फितरत है, दगा देना उनकी फितरत है। विद्या देवी की फितरत नहीं। विद्या देवी जो है मुंह फटे, आपको गाली भी देगी तो मुंह पे देगी, प्यार भी करेगी तो मुंह पे करेगी, पीठ पीछे कुछ नहीं करेगी। पीठ पीछे मैंने कभी घू खाना सीखा ही नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। जय माता दी।